फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टिश्यू का टाइप था जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा टाइप का टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है या मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो किस में हेल्प करता है, एक तो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, एक रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और मूवमेंट्स, बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उनके अंदर भी ये हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन एंड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, बॉडी बॉडी के मूवमेंट्स भी करवाता है। तो मस्कुलर टिश्यू के टाइप कितने होते हैं ये भी बात कर लेते हैं हम। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में रहता है। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता है। और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स, जो कि कार्डियो में प्रेजेंट होती हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मसल टिश्यू की जिसको जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी के लिए उसको क्या बोला गया है, स्केलेटल मसल्स भी बोला गया है। जो मसल्स बोन पे प्रेजेंट होती है उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो वॉल्यूंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बोन पे प्रेजेंट होती हैं और ये मसल्स हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होती है, हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होती हैं। दूसरी बात हम कर लेते हैं, इन मसल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन मसल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस मतलब ये जो फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर के बीच बीच में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये फाइबर्स आपस में मिलकर एक मसल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीसरा, ये क्या होता है, स्ट्राइटेटेड, इसके अंदर धारियां प्रेजेंट होती है, रेखाएं प्रेजेंट होती हैं। ये बीच बीच में जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही हैं इसको हम धारियां बोल रहे हैं या रेखाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि कॉन्ट्रेक्शन के दौरान इम्पल्स का एक फाइबर से दूसरे फाइबर के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती हैं। तीसरा, ये हेल्प किसमें करती हैं, हेल्प किसमें करती हैं, बोन के मूवमेंट्स में हेल्प करती है। स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो बोन के मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। और ये जो होती है ये क्या करती हैं, 40% बॉडी का वेट बनाती हैं। स्केलेटल मसल्स कितना वेट बनाती है, 40% बॉडी का वेट बनाती हैं। और इसका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 639, मतलब 639 ये नंबर में होती हैं, 639 ये नंबर में होती हैं। तो ये होती हैं वॉलेंट्री मसल्स जो कि बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब दूसरा हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स, जो कि होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। और इन मसल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इस मसल्स के एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है। इस तरह के ये फाइबर है, इस फाइबर के बीच बीच में सिंगल न्यूक्लियस दिखाई देता है। और इनमें स्ट्राइएशन जो धारियां जो प्रेजेंट होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, कहीं पे कोई भी बीच बीच में धारियां प्रेजेंट नहीं होती है। और ये हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होती है। ये जो कार्य करती है ये अपने स्वतः अपने आप करती रहती है। और इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल्स थोड़े से स्लो होते हैं, कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल्स थोड़े से स्लो होते हैं। और इन मसल्स को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, गिन नहीं पाते हैं कि ये मसल्स कितनी है बॉडी के अंदर। तीसरा हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये मसल्स प्रेजेंट कौन कौन से ऑर्गन में होती हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट ओरल कैविटी और एनल कैनाल का एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है उसको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये प्रेजेंट आता है। इन दोनों के अंदर वॉल्यूंटरी मसल्स प्रेजेंट होती है। और इसके बाद ये प्रेजेंट होता है यूरेटर में।
यूरेटर में, उसके बाद यूट्रस के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर में, इन सभी के अंदर कहाँ क्या क्या प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हेड की वाल, जो कि मायोकार्डियम जो लेयर होती है, मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होती है हेड की, उसके अंदर स्मूथ, इसके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। इस मसल्स के अंदर सेमी स्ट्राइटेड प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर ये जो स्ट्राइटेड दिखाई दे रहे हैं, सेमी स्ट्राइटेड प्रेजेंट होते हैं। और इन मसल फाइबर के बीच बीच में, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करते हैं, इम्पल्स को, जो कि हार्ट के पेसमेकर द्वारा इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, वो इम्पल्स पूरे मसल फाइबर में फैलाने का काम, या एक जगह से दूसरे जगह मसल फाइबर में वेव या इम्पल्स को ट्रांसफर करने का जो काम होता है, वो ये इंटरकैलेटेड डिस्क करते हैं, जिससे पूरी की पूरी मायोकार्डियल मसल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। इसके अंदर, इसका मतलब ये भी हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहती हैं, अपने आप अपना कार्य करती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ये काउंटेबल नहीं होती हैं, मतलब इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। और इसके एक फाइबर में सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, लेकिन इस फाइबर में मोर ब्रांच हो सकती हैं। जिस तरह से, मतलब ये एक फाइबर है, इसकी एक ब्रांच ये निकल गई है, उसी तरह ये एक फाइबर है, इसकी दो ब्रांच आगे जाकर दो ब्रांच बन गई है। इस तरह ये ब्रांचेज में टूटा हुआ रहता है, ब्रांचेज में डिवाइड रहता है। ये होती है हमारी मस्कुलर टिश्यू। ये हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स। वॉलेंट्री जो प्रेजेंट होता है वो बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इनवॉलेंट्री जो होता है स्मूथ मसल्स में और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। थैंक यू टू ऑल। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कमेंट में कुछ मैसेज हो तो वो ज़रूर बताना।